यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सारे लोग इकट्ठे आबाद थे और इस जगह पर भी हिंदू रहता था जो है ना जी, जिसका नाम था ओगन दास, जो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी चीज़ मिलेगी। मुश्किलों से हमने अपनी जान हथेली पर रख के ना तो बचाई हुई है, नहीं तो या तो ये आज दरबार बना होता या आज ये किसी बड़े का होटल बना हुआ था। कई कब्ज़ा ग्रुपों ने हम पर बड़े हमले किए हैं, कईयों ने झूठे केस हम पर बनाए हैं। अगर इन गार की बात की जाए तो इसके दो कलर्स हमें नज़र आते हैं। एक ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो ब्लैक हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया रशीद। तो औसाफ डिजिटल की हमेशा कोशिश रही है कि आपको ऐसी जगहें दिखाई जाएं और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करता है और दिखाता है कि जिससे जो नाजरीन हैं उन्हें नहीं पता होता कि इस्लामाबाद में भी ऐसी जगह मौजूद हैं। लेकिन इस्लामाबाद में ही अगर मार्गला हिल्स की ब्यूटी को निकाल दें तो वैसे पीछे इतना कुछ बचता नहीं है। लेकिन आज इस्लामाबाद की एक खूबसूरत जगह पर हम मौजूद हैं। शाह अलादिता का गांव यहाँ पर मौजूद है और इस गांव को गड़ियाला के नाम से जाना जाता है। शाह अलादिता ये कौन सी जगह है? ये शाह अलादिता 250 साल 300 साल पुरानी कदीम एक हेरिटेज है जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे शाह अलादिता, उनके नाम से ये मशहूर है। ये जगह ये यहाँ पर आते थे। ये मुग़लिया सल्तनत का जब दौर हुकूमत था तो उस दौर की ये हेरिटेज है। यहाँ पर वो आते थे, मेडिएशन के लिए आते थे, वर्शिप के लिए आते थे। लेकिन बड़ी मज़े की बात ये है कि इससे पहले यहाँ पर ये बुद्धिस्ट के नाम से भी मशहूर थी और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे, सिख्स थे, हिंदूज़ थे, उसको वो अपनी जो वर्शिप प्लेस थी उसके तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की बात करें तो 500 साल पहले की ये बात है कि वहाँ वो जो कौम थी वो यहाँ पर आती थी और यहाँ पर आके अपनी इबादत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये काफ़ी पुराना हेरिटेज नज़र आता है और काफ़ी पुरसुकून ये जगह है। इसकी अगर मेन बात करें जो मुग़लिया दौर की, तो जो सिकंदर आज़म थे वो यहाँ पर जो शाह अलादिता से ऊपर जो रोड जाता है वो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वो रोड जो है वो घोड़ों के लिए बनाया गया था, तिजारत के लिए। उस टाइम की जो तिजारत थी वो घोड़ों के थ्रू होती थी और वो रोड भी बनाया गया है। तो आइए हम आगे चल के देखते हैं कि ये स्पॉट कैसी है। ये जो शाह अलादिता की जो स्पेसिफ़िक ख़ूबसूरती जो है वो एक बड़ी वजह इसकी जो है वो बरगद के दरख्त हैं। यहाँ पर ये जो बरगद के दरख्त है ये काफ़ी कदीमी दरख्त हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो ज़ाहिरी हालत है, उससे देख के हमें ये लगता है कि ये काफ़ी कदीमी हैं। कदीमी भी कैसे हैं कि इनकी आप जड़ें देखें। ये जो गार है, गार के अंदर से भी इसकी जड़ें निकली हुई हैं और ये काफ़ी जड़ें जो हैं वो लटकी हुई भी नज़र आ रही हैं और ये काफ़ी पुराने हैं और ये काफ़ी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। जो सयाह आते हैं, इधर छाँव है, आप ठंडी छाँव में बैठते हैं और वो जो आपका कल्चरल बैकग्राउंड नहीं होता है, कल्चरल आपने सारा सेटअप बनाया होता है, ये बिल्कुल वैसा आपको दे रहे होते हैं कि गर्मियों के दिन हैं और आप छाँव में बैठे हों। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ शाह अलादिता पार्क के जो केयर टेकर हैं इस्माइल अब्बासी साहिब, उन्होंने हमें वक्त दिया है और जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसके बारे में हम इनसे जानेंगे और वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है पाक ज़ात का। ये आप बताइएगा कि आप कितने टाइम से यहाँ पर इस पूरे हेरिटेज की आप केयर कर रहे हैं? सॉरी, हम लोग अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव, शाह अलादिता केव आल वर्ल्ड के लिए। और पुराना नाम है जगह का गड़ियाला है, गांव सारा शाह अलादिता है और नया नाम जो
दिया हुआ अभी बुद्धा केव्स और साधु का बाग या शालदता केव दिया हुआ। सॉरी, हम लोग भी अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर 250-300 साल से आबाद है। फिर अभी मेरी भी 62 एज होगी, या कुछ चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं, और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे आर्कियोलॉजिस्ट के, उनके पास भी किताबें थीं, वो इधर काफ़ी गपशप होती थी, मैंने उनकी किताबों में नाम पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं जो है ना जी। तो जिसकी वजह से हमने भी उनकी बातों को सच्चा माना। तो दानी साहब के बकौल वो बतलाते थे कि कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है इस जगह की जो है ना जी। तो इससे वाज़ह इस तरह से हुआ है कि वो नीचे से रास्ता जाता है मगरब वाली साइड पर ना, 2 किलोमीटर हाइकिंग है उसकी जो है ना जी। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है, वो भी पहले मेरे चचा ने दानी साहब को विज़िट कराया था 1994 में। दानी साहब यहाँ 1994 में आना शुरू हुए थे जो है ना जी। तो पहले तो वो स्टूपा जो था वो भी पत्थरों में, झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा ऐसा उसका सामने था। बार के अभी तकरीबन 5-6 साल हुए हैं, फिर आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। और उसकी जो एज उन्होंने लिखी है उसके ऊपर वो 2400 साल पुराना बतला रहे हैं। तो इससे वाज़ह हुआ कि ये इतनी कदीम जगह है। फिर भाई जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गाँव है ना शालदता, ये गाँव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सारे लोग इकट्ठे आबाद थे, और इस जगह पर भी हिंदू रहता था जो है ना जी, जिसका नाम था ओगन दास, जो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी चीज़ मिलेगी, पटवारी के पास भी जो है ना जी। ये 8 कनाल 8 मरले में सिंधु का डेरा था, ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था, इसके साथ ही 800 कनाल ऊपर जंगल भी था, ऊपर भी मतलब 50 कनाल रकबा खेती बाड़ी के काबिल था। ये उस वक्त मेरे दादा के नाम बाकायदा उस हिंदू से एक रजिस्ट्री हुई है, फिर उस वक्त से ये जगह हमारे पास है, इसकी लुक आफ्टर हम ही कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा आपको क्या किस्से कहानियाँ सुनाऊँ कि हमारे साथ भी क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं हो रहा जो है ना जी। ये वैसे बड़ी पुरसुकून सी जगह है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेटा बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी जान हथेली पर रख के ना तो बचाई हुई है, नहीं तो या तो ये आज दरबार बना होता या आज ये किसी बड़े का होटल बना हुआ था। कई कब्ज़ा ग्रुपों ने हम पर बड़े हमले किए हैं, कईयों ने झूठे केस हम पर बनाए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने सबको नाकाम किया है जो है ना जी। और देखो ना, पहले इंसानियत है, जिसमें इंसानियत नहीं है वो क्या है जो है ना जी। और आपकी दुआ से मेरे पास गैर मुल्की लोग आ रहे हैं, हर मुल्क का बंदा आ रहा है, यकीन करो अल्लाह के हुक्म से उनको गाइड कर रहे हैं, और ये सफाइयाँ देखभाल हम कर रहे हैं। तो फिर मतलब हिंदुओं से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरीपुर को जा निकलती है। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है, जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं ना, मतलब वहाँ पर ऐसे कुआं है ना, ऐसे उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये किसने बनाई थी? ये मुग़लों ने बनाई थी। ये रोड भी शेर शाह सूरी ने बनाया था। ये शेर शाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो हुक्मरान गुजरे हैं ना मुग़ल, वो भी इस इलाके में आबाद रहे। तो उनके पूरे काफ़िले आते थे ना इलाकों में, फिर ये नीचे सराय होती थी, इनमें वो अपना स्टे करते थे, इन जगहों पर भी स्टे करते थे, क्योंकि ये पानी का चश्मा था जो है ना जी, इधर भी वो स्टे करते थे, रुकते थे, वो लोग भी आबाद रहे हैं ना। फिर उन मुग़लों से भी पहले ज़्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के, क्योंकि वो जो स्टूपा भी मिला है इससे भी वाज़ह होता है। फिर ये जो बोर्ड के दरख्त है ना, मतलब इस दरख्त को बुद्धिस्ट ट्री भी कहते हैं जो है ना जी, इस दरख्त की भी पूजा करते थे, मतलब जो उनका अपना अकीदा तौर तरीका था, इस वजह से ये फेमस है। फिर ये चश्मा है पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। शालदता की हिस्ट्री जो है ना ये 700 साल पुरानी है, और जिनका दरबार है ना इधर जो है ना जी मज़ार है औलिया अल्लाह का, उनकी हिस्ट्री 300 साल पुरानी है। और वो बखर से आए थे, उनका नाम है सुल्तान पीर भाकरी, वो बखर से आए थे, औलिया अल्लाह है वो भी जो है ना जी, लेकिन इस जगह के साथ उनका कोई तल्लक नहीं है जो है ना जी। वो इधर बिल्कुल मुतलक आए ही नहीं हैं, वो नीचे गांव में ही आए हैं, उधर ही उन्होंने क़याम किया है, उधर ही उनकी डेथ हुई है, फिर उधर ही उनका मज़ार बन गया है। हिस्ट्री में तो कहते हैं कि ये जो केव है उनके नाम से इसको जाना जाता है। ना ना ना, ये सब झूठी मनगढ़ंत बातें हैं जो है ना जी, किसी पुराने बंदे से भी पूछ लें जो है ना जी। हाँ, ये सब ऐसी बीच में ठोंसी हैं बातें मनगढ़ंत जो है ना जी। तो फिर यही पुराने सिटी तो यही थे, ये टेक्सला और ये शालदता जो थे ना, सबसे पुराने सिटी ये थे जब रावलपिंडी भी नहीं था जो है ना जी। इस वजह से ये इलाका फेमस है। हम अभी गार के अंदर मौजूद हैं। अगर इन गार की बात की जाए तो इसके 2 कलर्स हमें नज़र आते हैं। एक ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो ब्लैक हो चुका है, नीचे वाला जो है वो ब्राउनिश सा है। इस गार के अगर पत्थर की बात करें तो इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये चूने का टाइप का पत्थर होता है, जो अक्सर पाया जाता है समुंदर की जो तय होती है वहाँ पर। देखा जाए तो जो बुद्धिस्ट थे, जो सिख्स थे, जो हिंदूज़ थे और जो मुस्लिम्स थे, इस जो गार थी, जो केव्स हैं, इनको वॉरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हालिया अभी ये जो मौजूदा वक्त में ये मुस्लिम्स के लिए के यूज़ में हैं, और पहले ये जो है ये बुद्धिस्ट के यूज़ में था।
तो जैसे ये ऐसी हम नेचर के इतने करीब हो जाते हैं और ये ऐसी कुदरत की हसीन एक जैसे वादी होती है वैसी ये जगह है, लेकिन यहाँ पर एक आके ना बड़ी मज़े की ये जगह है। और मज़े की बात भी है यहाँ पर जो झूले हैं, जैसे हम पंजाबी में पिंगो कहते हैं, और बचपन में हम उन पर बैठते भी थे, लेकिन जो स्विंग लेना, झूले लेना, वो यहाँ पर आके ना सबसे मज़े की बात ये है ना, बचपन की याद आपकी ताज़ा हो जाती है कि आप बैठते हैं झूलों पर और वो अपनी सहेलियाँ होती हैं, वो एक दूसरे को झूले दे रही होती हैं, तो वही बचपन की याद आज यहाँ पर आके ताज़ा हो गई है मेरी।